नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं सहायक प्राध्यापक हूँ शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा में। मेरा आज का विषय है एमकॉम 4 सेमेस्टर का करारोपण एवं लेखांकन समूह के यूनिट 4 का विषय कर की वापसी या रिफंड ऑफ टैक्सेस। हम कर की वापसी जैसे कि आप शब्द से समझ सकते हैं, जब करदाता देय कर से अधिक कर का भुगतान कर देता है तो इस अधिक के कर की वापसी ही कर की वापसी कहलाती है। ठीक है, मतलब जब हम अग्रिम कर का भुगतान कर रहे हों या हमारा टीडीएस काट लिया गया हो और इसके बाद जब हम देखते हैं कर का निर्धारण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो कर काट ली गई है या हमने जो भुगतान किया है वो वास्तविक कर से अधिक है, वास्तविक कर से अधिक काट लिया गया है हमारा कर, तो हम कर वापसी के लिए अपील कर सकते हैं। इसे ही हम कर वापसी कहेंगे। सामान्यतः हम देखें कि कर की वापसी कैसे उदय होती है, अर्थात ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जब हमें कर वापस मिलता है। तो उसमें पहली स्थिति पर हम ध्यान दें तो पहली स्थिति के अंतर्गत यदि उद्गम पर काटी गई कटौतियाँ, जब हमारा हमें कोई ऐसे भुगतान प्राप्त हो रहे हैं जिस पर टीडीएस काटा गया हो, वह कटौतियाँ जो है वो हमारे वास्तविक कर निर्धारण की रकम से अधिक होंगी तो हमें कर की वापसी होगी। दूसरी स्थिति, जब उद्गम पर काटी गई कटौती और हमारे या किसी करदाता द्वारा स्वयं द्वारा दिया गया कर, इन दोनों का योग वास्तविक निर्धारित कर से अधिक हो, तब भी कर की वापसी होगी। इसके अलावा यदि किसी त्रुटि को सुधारने पर देय कर की राशि में कमी हो गई हो, अर्थात जब हमारा कर निर्धारण कर अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो उसे सुधारा जाए, या हम ही पूर्व में किसी आयकर निर्धारित करते समय हम ज़्यादा कर देते हैं जिसे बाद में हम सुधारते हैं, अर्थात हो सकता है हमें छूट योग्य आय हमसे छूट गई हो या किसी प्रकार की अन्य चीज़ें जिसमें हमें छूट मिलनी है छूट गई हो, तो हम जब पुनः हमारा आयकर निर्धारित करें और आयकर की राशि कम हो तो इस कारण से जो हमें वापस होगा वो पैसा वो आयकर की वापसी मानी जाएगी। इसके अलावा यदि आयकर निर्धारण अधिकारी द्वारा हमारे आयकर का निर्धारण किया गया है और हमें ऐसा लगता है कि उसमें हमारा आयकर कुछ कम हो सकता है, कुछ ऐसी छूट योग्य आय हैं जो छूट गई हैं या कर निर्धारण गलत हुआ है, तो हम अपील कर सकते हैं। इससे अगर यह हमारा अपील स्वीकार होता है तो भी हमारे आयकर की राशि कम होने की स्थिति में हमारा आयकर वापस किया जाएगा। कुछ कभी कभी अगर अन्य स्थिति देखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही आय पर 2 बार कर लग गया होता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा आयकर जो है वो वापस हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि आयकर की वापसी की मांग कौन कर सकता है। तो आयकर की वापसी की मांग मूलतः 3 व्यक्ति कर सकते हैं। पहला, स्वयं कर चुकाने वाला, अर्थात एक करदाता जो है वो स्वयं आयकर वापस करने का मांग कर सकता है। दूसरा, जब ऐसी स्थिति हो कि किसी व्यक्ति की आय किसी अन्य व्यक्ति की आय में जुड़ी हुई, जैसे अवयस्क की स्थिति में हम देखते हैं कि अवयस्क की आय को एक वयस्क व्यक्ति की आय के साथ दिखाया जा सकता है, ठीक है, या दिखाया जाता है। तो उस वयस्क व्यक्ति द्वारा अगर या उस अवयस्क व्यक्ति द्वारा ऐसा लगता है कि उसकी कर की वापसी बनती है, तो वह उस व्यक्ति के साथ जिसके में उसकी आय जुड़ी हुई है, मतलब अवयस्क व्यक्ति की अगर कर वापसी बन रही है तो वयस्क व्यक्ति जो है वह कर की वापसी की अपील उसके बदले में करेगा। ठीक है। तीसरा, करदाता की अगर मृत्यु हो जाती है, वह दिवालिया हो जाता है, वह पागलपन की स्थिति में आ जाता है, तो उसके कानूनी प्रतिनिधि, ट्रस्टी, संरक्षक द्वारा भी कर वापसी की अपील की जा सकती है। आयकर अधिनियम में कर वापसी कैसे की जाए उसकी भी कार्यविधि दी गई है। तो कर वापसी के लिए मांग कैसे की जाए उसकी कार्यविधि दी गई है। इसके अंतर्गत धारा 239 एवं 240 में इसका वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कर वापसी की मांग के लिए एक निर्धारित प्रपत्र है जिसे निर्धारित ढंग से सत्यापित करके हम वापसी की मांग या प्रार्थना कर सकते हैं। इस निर्धारित वापसी प्रपत्र के साथ हमें उद्गम पर की गई कटौती अर्थात टीडीएस का प्रमाण पत्र एवं आय का विवरण भी संलग्न करना होगा। इसके अंतर्गत ध्यान रखने वाली बात यह है कि कर निर्धारण वर्ष के संबंध में जिस कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कर वापसी की मांग की जा रही हो, उस कर निर्धारण वर्ष के अंत के 1 वर्ष के भीतर ही हम यह मांग कर सकते हैं। उसके पश्चात हमें कर वापसी का अधिकार नहीं होता है। हाँ,
कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें हमें कर वापसी की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही हमें कर वापस मिल जाता है। इसमें पहला स्थिति यह है, अधिक अग्रिम कर दे दिया जाए। जब स्वयं कर निर्धारण करने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति स्वयं कर निर्धारण कर रहा है तो और अधिक कर दे दे, एवं अपील करने पर अगर कर वापसी का निर्णय हो जाए, और भूल सुधार की दशा में, अर्थात जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम कोई छूट योग्य आय भूल जाते हैं, या बाद में हमारा पूर्णतः टैक्स पटाने के बाद में रिटर्न भरते समय कुछ हम सुधार करते हैं, तो अगर हमारा आयकर बच रहा है तो ऐसी 4 स्थितियों में हम हमारा जो आयकर है की वापसी स्वतः हो जाती है। ठीक है। इसमें एक कुछ उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ मामलों में करों की वापसी को कर निर्धारण अधिकारी जो है वो रोक कर रख सकता है। धारा 241A में वर्णन किया गया है कि यदि दिनांक 1/4/2017 या इसके बाद के किसी वर्ष पर हुए कर निर्धारण पर किसी करदाता की वापसी बनती है, परंतु कर निर्धारण अधिकारी को लगता है कि अन्य प्रावधानों के अनुसार उस करदाता का अभी तक कर निर्धारण नहीं हुआ है, तो वह कर वापसी को रोक सकता है। इसके लिए वह निश्चित कुछ कारणों को लेखाबद्ध करके आयुक्त या प्रधान आयुक्त की अनुमति से कर वापसी को रोक कर रख सकता है। सरकार द्वारा या आयकर विभाग द्वारा कर वापसी में अगर लेट किया जा रहा है, विलम्ब किया जा रहा है, तो एक करदाता को उस अवधि पर ब्याज का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत कर वापसी में विलम्ब होने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित तरीके से अवधि की गणना की जाएगी और उस पर आधे प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा। कुछ चीज़ों का उल्लेख नीचे है मैं कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम उस अवधि का की गणना की जाती है जिसके आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी। पहली स्थिति, अगर अग्रिम कर या उद्गम स्थान पर काटे गए एवं एकत्र किए गए आयकर की दशा में अगर विलम्ब हो रहा हो, तो इसके अंतर्गत यह बात है कि अगर रिटर्न जो है वर्णित तिथि तक दाखिल कर दिया गया हो, तो कर निर्धारण वर्ष के प्रथम दिन से लेकर वापसी स्वीकृत होने की तिथि तक की अवधि का ब्याज स्वीकृत होगा। और अगर रिटर्न वर्णित तिथि तक दाखिल ना किया गया हो, तो रिटर्न दाखिल होने की तिथि से वापसी स्वीकृत होने की तिथि तक की अवधि का ब्याज अग्रिम कर उद्गम स्थान पर काटे गए या एकत्र किए गए आयकर की दशा में देय होगा। यदि दूसरी स्थिति में यदि कर का भुगतान स्वयं कर निर्धारण जो करने वाले के द्वारा कर दिया गया हो, तो रिटर्न दाखिल करने की तिथि अथवा कर भुगतान करने की तिथि जो भी बाद में हो से लेकर के वापसी स्वीकृत होने तक की तिथि का ब्याज देय होगा। अर्थात यदि रिटर्न उसने दाखिल कर मान लीजिए 10 मई को करता है और कर का भुगतान मान लीजिए 15 मई को कर रहा है, बाद में कर रहा है लेट फीस के साथ, तो जो भी बाद में मतलब अर्थात 15 मई की तिथि से लेकर के उसकी वापसी स्वीकृत होने तक की तिथि का ब्याज देय होगा। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोनों स्थितियां अर्थात अग्रिम कर वाली स्थिति और स्वयं कर निर्धारण की स्थिति में यदि चुकाया गया ब्याज जो है उसके द्वारा दी जाने वाली वास्तविक राशि से 10% से ज़्यादा होगा, तभी की स्थिति में उसको ब्याज उसकी वापसी पर ब्याज देय होगा। अर्थात कर की वापसी तो होगी, परंतु विलम्ब होने पर भी उस पर ब्याज देय नहीं होगा। अर्थात अगर हम देखें कि उसे अगर मान लीजिए 10,000 रुपये टैक्स पटाना था, उसने 12,000 पटा दिया, चूँकि 10,000 से 10% से अधिक है चुकाई की राशि, तभी की स्थिति में लेट होने पर ब्याज देय होगा, अन्यथा नहीं। तीसरा अगर स्थिति देखें हम, यदि वापसी जो है अपील या पुनर्विचार के आदेश के कारण बनती है तथा पुनः कर निर्धारण या नए सिरे से कर निर्धारण का आदेश अगर नहीं दिया गया है, तो कर वापसी आदेश के 3 माह के अंत तक हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब जो आदेश दिया जा रहा है पुनर्विचार का आदेश, उसके 3 माह के अंत तक आदेश प्राप्त होने के वापसी हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ब्याज 3% वापसी वार्षिक की दर से उपयुक्त वर्णित अंतिम तिथि से, मतलब 3 माह के अंतिम तिथि 3 माह खत्म होने की तिथि से वापसी तिथि का ब्याज जो है वो देय होगा। चौथी स्थिति में हम देखें, यदि किसी कर की कटौती कर्ता द्वारा
उद्गम पर कर कटौती करके केंद्र सरकार के पास जमा किया जा रहा हो, अर्थात कोई संस्था है या व्यक्ति है जो टीडीएस काट के केंद्र सरकार के पास जमा करता है और उसकी कर वापसी बनती है, तो कटौतीकर्ता को निर्धारित प्रारूप में वापसी का दावा किए जाने की तिथि से लेकर के वापस मिलने की तिथि तक का ब्याज का अधिकार होगा। ठीक है, अगर टीडीएस काटने वाली संस्था या व्यक्ति है तो निर्धारित प्रारूप में वापसी का दावा करने से लेकर के वापस आयकर मिलने तक की तिथि का ब्याज उसको प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसका हम उल्लेख करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत यदि कर की वापसी का दावा करने वाले व्यक्ति के कारण, अर्थात कोई करदाता जो वापसी का दावा कर रहा है उसके कारण यदि कर वापसी में विलम्ब हो रहा है तो उस अवधि का ब्याज देय नहीं होगा। कर वापसी की राशि में अगर किन्हीं कारणों से परिवर्तन हो जाए तो ब्याज की राशि में भी आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा। अर्थात यदि कर निर्धारण उसका बाद में हो रहा है या पहले जो उसने अपना कुल आय निर्धारित किया है, बाद में कुछ अन्य आयों के कारण उसकी आय बढ़ जाती है, तो चूँकि कर वापसी की रकम में भी उसके कारण बदलाव होगा, तो उसके अनुसार जो उसका ब्याज है वह भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यदि कर की वापसी की मांग करने वाली व्यक्ति है, करदाता है, उसका पूर्व का कोई कर अभी तक नहीं चुकाया गया है, अर्थात अभी वर्तमान कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का जो ब्याज अगर नहीं चुकाया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो आयकरदाता है वह उक्त करदाता का जो कर वापसी है उसको रोक सकता है और पूर्व के ना चुकाए गए कर की भरपाई करके शेष की रकम को ही वापस करेगा, या उसका अधिकार उसका है कि वह वापस उसको शेष रकम को रोक कर सकता है। ठीक है, यदि कर की वापसी कर दी गई है और उसके पश्चात नियमित निर्धारण में कर अधिकारी को पता चलता है कि जो कर की वापसी की गई है वो ज़्यादा वापस कर दी गई है, या तो उसकी वापसी बनती ही नहीं थी जबकि उसे करदाता को कर की वापसी कर दी गई है, तो करदाता को उक्त रकम पर आधा प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज जो है वो सरकार को देना होगा, आधा प्रतिशत प्रति माह की दर से। ठीक है, इस प्रकार हम देखें तो कर की वापसी से संबंधित हमने सभी प्रावधानों का अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।